जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है रुद्र न्यूज के रोजाना के कार्यक्रम में। तो आज के दिन की बड़ी खबर लेके हम फिर हाजिर हैं। आज के दिन की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल के पद से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मन में कुछ और चल रहा है। ये बोलकर मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल बनने से इनकार कर दिया। अब अटॉर्नी जनरल की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये सवाल है। तत्काल के वेणुगोपाल को कार्य विस्तार दिया जाएगा। जाने माने वकील मुकुल रोहतगी ने केंद्र सरकार को झटका दिया है। उन्होंने अटॉर्नी जनरल बनने के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि मुकुल रोहतगी देश के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे। कहा गया कि इसे लेकर उनके और सरकार के बीच सहमति बन गई है, लेकिन अब मुकुल रोहतगी ने सरकार का ऑफर ठुकरा दिया है। मुकुल रोहतगी नहीं बनेंगे अटॉर्नी जनरल। मुकुल रोहतगी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। मुकुल रोहतगी को 1 अक्टूबर से ये पद संभालना था, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा है, जिसके चलते उन्होंने अटॉर्नी जनरल बनने से इनकार कर दिया। हालांकि रोहतगी ने ये नहीं बताया कि उनके मन में क्या चल रहा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ वकील ने सरकार का ऑफर ठुकराने की खबर की पुष्टि करते हुए केवल इतना ही कहा, आई हैड सेकेंड थॉट। मोटा माटी मतलब ये कि मुकुल रोहतगी का मन बदल गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक रोहतगी ने अपने इस फैसले के बारे में सरकार को बता दिया है और आभार व्यक्त किया है। मुकुल रोहतगी 2014 से 2017 के बीच अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। जून 2017 में उनके इस्तीफे के बाद ही के वेणुगोपाल को अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। माना जा रहा है कि संयोग से पद वापस रोहतगी को मिलने वाला है, लेकिन वेणुगोपाल का कार्यकाल खत्म होने से ऐन पहले रोहतगी ने सरकार का प्रस्ताव लौटा दिया। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। 2020 में जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो सरकार ने एक दो सेवा विस्तार उन्हें दे दिए। इस साल जून में फिर 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। आज तक के मुताबिक सरकार चाहती थी कि 90 वर्षीय वेणुगोपाल आगे भी ये पद संभालते रहें। उसने एक बार फिर उनका कार्यकाल बढ़ाने की पेशकश की थी, लेकिन बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वेणुगोपाल ने इसे स्वीकार नहीं किया। अगली खबर की ओर ध्यान रुख करेंगे। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे फरार चल रहे हैं। उसी पे विस्तार से बात करने के लिए हम देखेंगे क्या है पूरा मामला। पुलिस को मिली अब्बास की लोकेशन। कोर्ट पहले भी भगोड़ा मान चुकी है। यूपी की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की लोकेशन पता चलने की खबर है। बताया गया कि वो पंजाब में हो सकते हैं। 30 साल के अब्बास अंसारी आर्म्स एक्ट और धन संशोधन निवारण अधिनियम PMLA के अलावा भारतीय दंड संहिता IPC की कई धाराओं के तहत आरोपी हैं। कुछ समय पहले अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन अब्बास ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद बीती 25 अगस्त को MPMLA कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। तब से अब्बास फरार हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। इसी कोशिश में उनकी लास्ट लोकेशन पंजाब ट्रेस हुआ है। अब्बास अंसारी पर क्या आरोप है? इंडिया टुडे आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अंसारी लाइसेंस वाले हथियार के कथित दुरुपयोग के मामले में वांटेड हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने लखनऊ पुलिस को बताए बिना अपना लाइसेंस हथियार दिल्ली ट्रांसफ़र करवा लिया। अब्बास पर एक ही लाइसेंस पर एक से ज़्यादा हथियार रखने का भी आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की छापेमारी के दौरान कथित रूप से उनके ठिकानों में से 2 राइफल समेत अन्य हथियार और कारतूस मिले थे।
इन आरोप के तहत अक्टूबर 2019 में अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब्बास अंसारी फिलहाल सुलहदेव समाज पार्टी के विधायक हैं। उनके खिलाफ यूपी के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले अब्बास ने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में अब मामलों की जिक्र की थी। इसके मुताबिक अब्बास पर नकली कागजों की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। उन पर धन संशोधन अधिनियम के मामले में जांच चल रही है। आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश में शामिल होना, 379 चोरी, 419 खुद को कोई और बताकर धोखाधड़ी करना, 420 धोखाधड़ी, 423, 447, 465, 467, 468, 471, 474, 477 ए सभी कागजातों में फर्जीवाड़े से जुड़े मामले हैं, धाराएं हैं। के अलावा आर्म्स एक्ट और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज प्रिवेंशन के तहत भी अब्बास अंसारी आरोपी हैं। आर्म्स एक्ट वाले केस की जांच के बाद दिसंबर 2020 में पुलिस ने अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। यूपी पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पंजाब और राजस्थान में छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। अब कहा गया कि अब्बास अंसारी की लास्ट लोकेशन पंजाब पता चली। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह का जिक्र बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात आ रही है तो सचिन पायलट अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं अपने घर के बाहर रखे पत्थर को मुख्यमंत्री बना दूंगा, लेकिन सचिन पायलट को नहीं। अब सीपी जोशी और सचिन पायलट के रूप में दो उम्मीदवार का नाम उछाला जा रहा है भारतीय मीडिया में। सचिन पायलट को मुझे लगता है कि एक कार्यकाल देना चाहिए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते बहुत कुछ किया युवाओं के लिए। आज के शो में इतना ही। हम फिर कल हाजिर होंगे। जय हिंद, जय बिहार।